उधर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 शूटर्स शामिल थे, जिन्होंने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में जान को खतरे वाली याचिका दाखिल की। आज हो सकती है सुनवाई। पटना में बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के भाइयों पर दिन दहाड़े फायरिंग। हमले में दोनों भाइयों की मौत। पुलिस को हमले के पीछे पांडव सेना का हाथ होने का शक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिका, ब्रिटेन और चीन को पीछे छोड़ा। GDP -6.6% को छलांग लगाकर 8.7% पर पहुंची। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू हैं। कुलगाम में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने हिंदू महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला टीचर रजनी बाला का आज सांबा में अंतिम संस्कार होगा। महिला टीचर रजनी बाला का शव उनके घर पहुंचा तो पूरा परिवार लिपट कर रोने लगा। घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में आक्रोश है। हत्या के विरोध में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। मृतक के पति ने कहा है कि आतंकी सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मार देते हैं। कश्मीर में पिछले कई महीनों से आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित के साथ बाहरी लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। रजनी बाला ने भी उनका दंश झेला है। रजनी बाला 12 साल से अपने पति के साथ कश्मीर में नौकरी कर रही थी। उनकी 13 साल की एक बेटी भी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वॉर से जुड़ी हुई। तो लीव में भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन सेना ने रूस के एक सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया है। वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। वीडियो में रूसी सैन्य वाहनों का काफिला दिखाई दे रहा है। तभी एक गोला एक सैन्य वाहन पर गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा और आसपास के सैन्य वाहन तेजी से भागने लगे। उधर रूस से आई एक जांच टीम ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का दौरा किया। ये वही प्लांट है जिस पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना को 1.5 महीने तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने इस स्टील प्लांट को ही अपना बेस बना लिया था और वो किसी भी हाल में अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि रूसी सैनिक और चेचन लड़ाकों ने उन्हें हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। हालांकि बाद में यूक्रेन के करीब 2500 सैनिकों ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद रूस की एक जांच टीम इस बात का पता लगाने के लिए इस प्लांट में पहुंची कि यूक्रेन के सैनिकों ने किस तरह इतने दिनों तक रूसी हमलों का सामना किया था। हालांकि भीषण जंग की वजह से ये प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। प्लांट के अंदर भी जगह जगह मलबे का ढेर दिखाई दिया। बताया गया कि इस प्लांट में कई तहखाने हैं जहां छिपकर ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन की सेना का मुकाबला किया था। प्रियंका गांधी आज लखनऊ में कांग्रेस के चिंतन शिविर में शिरकत करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जाएंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी। अब आरजेडी के सभी नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव लेंगे। पटना में लालू यादव की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। आरजेडी से 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की मुहिम भी शुरू की जाएगी। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। पटना में आरजेडी के साथ बीजेपी भी बैठक में शामिल होगी। उधर रूस ने लुहांस्क के सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। लुहांस्क प्रांत के इस सबसे बड़े शहर को हथियाने के लिए पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि दावा है कि लुहांस्क के दूसरे इलाकों को रूस पहले से ही अपने कब्जे में ले चुका है और अब उसका पूरा फोकस सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। इसी दौरान रूस की मिसाइलों ने वहां के एक केमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से प्लांट में मौजूद नाइट्रिक एसिड से भरे एक टैंकर में धमाका हो गया और ये एसिड
देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद तो वहाँ की तस्वीर बेहद डरावनी नजर आई। ऐसा लगा कि आग की लपटें आसमान में फैल गई हों। खबर है कि रूस ने इसी तरह कई दूसरी इमारतों पर भी जोरदार हमले किए। वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमलों से लुहांस्क प्रांत के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। आरोप है कि पुतिन की सेना ने वहां के ज्यादातर शहरों पर मिसाइलों और रॉकेट की बारिश कर दी, जिसकी वजह से लुहांस्क का रूबिज़ने शहर पूरी तरह तबाह हो गया। सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ जली हुई इमारतें और मकान दिखाई दिए। बताया गया है कि इनकी गिनती लुहांस्क के औद्योगिक शहरों में होती है, लेकिन भीषण बमबारी ने उसे खंडहर में तब्दील कर दिया। कई इमारतों में लगी आग तो घंटों बाद भी नहीं बुझ पाई। आरोप है कि रूसी सेना ने यही हाल कई दूसरे शहरों का भी किया। जम्मू कश्मीर में हिंदू समुदाय की टीचर की हत्या से हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक हिंदू समुदाय की टीचर की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी। शिरडी में सुबह महाराष्ट्र कांग्रेस के चिंतन शिविर की शुरुआत होगी, जो 2 दिनों तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना सोवियत संघ के जमाने के हथियार से रूस की सेना को तगड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के एक इलाके में 1960 के दशक में बने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की सेना पर जोरदार हमला बोला। और यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले के बाद रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन ने हमले में जिस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया वो 60 साल पुराना है, लेकिन उसकी ताकत और दुश्मन को मार गिराने की क्षमता की वजह से ज़ेलेंस्की की सेना उसका रूस के खिलाफ जंग में जमकर इस्तेमाल कर रही है। रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने के बाद यूक्रेन के एक सैनिक ने एक बार फिर टारगेट की जानकारी ली और वहां मौजूद दूसरे सैनिक को हमले का इशारा किया। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर से फिर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। दावा किया गया कि जिस रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर हमला बोला गया वो महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की ताकत रखता है और ये करीब 20 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रात में भी इस घातक हथियार से हमला करती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 60 साल पुराने इस हथियार की मदद से रूस के सैनिकों को डॉनबास के एक बड़े इलाके से खदेड़ दिया। अब वाराणसी के बिंदु माधव मंदिर को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वाराणसी के पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव मंदिर को लेकर भी निचली अदालत में एक याचिका डाली गई। औरंगजेब पर मंदिर तोड़वाकर मस्जिद निर्माण कराने का दावा। 4 जुलाई को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी के सर्वे वाले वीडियो को AIMIM प्रमुख ओवैसी ने फर्जी करार दिया है। बोले अगर वीडियो सच्चा भी है तो इससे मस्जिद पर फर्क नहीं पड़ेगा।